हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमपीटेट वर्ग 2 जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। क्या उनकी नियुक्ति कंसोलिडेटेड रैंक पे होगी या फिर मेरिट रैंक पे होगी, मेरिट के बेसिस पे होगी। जैसा कि आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे और आप कमेंट कर रहे थे कि कैसे होगी, आगे बताइए। तो उसी के संबंध में आज का वीडियो है। मैंने इस वीडियो को इस कंटेंट को सोचने और इस कंटेंट को ढूंढने में बहुत मेहनत करी है। मतलब मैंने सोचा कहाँ होगा, फिर उसके बाद मुझे फाइनली एक रेफरेंस मिला है जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं और हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो डीपीआई है वो क्या करना चाह रहा है और किस बेसिस पे हमारी नियुक्ति होती आई है। तो इसी संबंध में बात करेंगे, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है। मुझे उसको डीप में जाना अच्छा लगता है और जब आप मुझे मोटिवेशन देते हैं शेयर करके और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है। एमपीटीआरसी पोर्टल पर जब हमारी गाइडलाइन आई थी उसमें भी एक नियम का, एक एक्ट का बहुत नाम लिया जा रहा था और जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसका बहुत नाम लिया जा रहा था। और मुझे लगा कि जब ये कहीं नहीं मिल रहा है और हर चीज का जो मेंशन उस नियम में ही किया जा रहा है, तो क्यों ना मुझे एक बार वो नियम अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके 136 पेजेस थे, पर मैंने स्क्रॉल करते 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 जब उसको पहुंची मैं, तो मुझे एक रेफरेंस मिला जिसके बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं। मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकती, कोई भी नहीं ले सकता जब तक डीपीआई अपना एक आदेश या फिर कुछ जारी नहीं करे या फिर हमें कुछ आइडिया ना दे। तब तक ये जो वैसे सेवा शर्तें तो यही मानी जाएगी, पर फिर भी हम इसकी इंटरप्रिटेशन सही करें या गलत करें, किस रास्ते जाए, वो सब डीपीआई के ऊपर है। पर हम इससे एक आइडिया लगा सकते हैं इस नियम के तहत कि कैसे हमारी नियुक्ति आगे जाएगी। तो इसी के संबंध में बात करते हैं। और ये जो नियम है ये है स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें व नियम 2018। स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें व नियम 2018, जिसकी हमारे हर नोटिफिकेशन, हर गाइडलाइन में बात होती है कि प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा अवधि किससे होगी, तो वो इससे होगी। और ये नियम कहाँ से लागू होगा, तो वो भी इस नियम से लागू, ये वो भी इस एक्ट, इस जो नियम है उसको रिफरेंस करता है, तो इस पे डायरेक्ट करता है। तो इसीलिए हम इस नियम को प्राथमिकता देंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट मिला है मुझे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन सूची तैयार करना। पहला पॉइंट है, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के पदों के नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इन नियमों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हैं। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन ये है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ और मैं पहले से लो नहीं बना रही हूँ अपना कुछ और एकदम डेफिनेट आपको सजेशन नहीं दे रही हूँ, पर इस नियम के अकॉर्डिंग और जो डीपीआई ने एमपीटीआरसी पोर्टल पर एक नई लिस्ट जारी करी है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जो नई लिस्ट आई है उसी के अकॉर्डिंग लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग नियुक्ति की जाएगी। उनकी प्रेफरेंस को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी जो रैंक 1 पे है। और जैसे उसमें गेस्ट फैकल्टी अलग है और नॉन गेस्ट फैकल्टी अलग है, तो हो सकता है इन्होंने गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी के भी पद अलग अलग कर दिए हो और पोस्ट अलग अलग कर दी हो। तो यही मेरा ओपिनियन है कि वो जो डीपीआई ने अभी नई लिस्ट जारी करी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी नियुक्ति होगी। और जैसा मेरा मानना है और जैसा डीपीआई ने लिस्ट जारी करी है और जैसा इस पॉइंट का कहना है, उस हिसाब से मैं आपको अपनी एक ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ कि इस बेसिस पे हो सकता है और कंसोलिडेटेड रैंक के बेसिस पर हो सकता है कि हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आगे बढ़े। ये जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट है पेज नंबर 10 to 11 स्कूल शिक्षा की जो 2018 का नियम है उसी पीडीएफ में है। और ये जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। इसमें पेज नंबर 10 to 11 में 12 नंबर का जो पॉइंट है, 12वां जो पॉइंट है, उसमें ये बात कही गई है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा।
तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।